हाय गाइस, वेलकम बैक टू द योर ओन चैनल वी आर ट्रेडर्स। तो मैं आपको कुछ आज पॉइंट्स बताता हूँ जिससे कि आपको हेल्पफुल होगा एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको आपका एम पता रहना चाहिए, आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप जानते हैं, तो आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे वर्क करते रहना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं सोच सकते कि आज मैंने 1 लाख रुपए लाए हैं, एक महीने में 2 लाख हो जाएंगे। ऐसा सोचना बहुत गलत है। ठीक है, आप ट्रेडर बन रहे हैं, ये एक जर्नी है आपके लिए स्टार्टिंग से। ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th आते हैं, तो ये एक जर्नी रहती है फर्स्ट टू 12th आने की। ठीक है, एकदम से आप जंप नहीं कर सकते, फर्स्ट से फिफ्थ चले गए, फिफ्थ से 8th चले गए, ऐसे। तो एक जर्नी है, आपको इसे जीनी चाहिए। ठीक है, आप जो फेलियर्स होंगे उससे आप सीखेंगे, और फ्यूचर में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेड्स लेंगे। अगर आप 3-4 साल या फिर 2-3 साल बाद आप देखेंगे तो आप बड़े बड़े ट्रेड्स लेंगे, तब आपका एसएल छोटा होना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए कैसे नहीं, ये अभी सिखाएगा मार्केट आपको छोटे छोटे अमाउंट में। ठीक है, अगर आपने अभी सीख लिया तो तब आपके बड़े लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी आपको सीखने की ज़रूरत है, उसलिए आपको एम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको ट्रेडर बनना है तो आपको कंसिस्टेंटली इस पे वर्क करना होगा। ठीक है, वर्क करेंगे तब जाके आप इस चीज़ को ठीक से समझेंगे ट्रेडर कैसे बनना है। ठीक है, अब कुछ मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कि अगर आपको सच में एक ट्रेडर बनना है तो आपको फॉरेक्स और क्रिप्टो में, ठीक है, फॉरेक्स और क्रिप्टो में सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, ट्रेंड लाइन होती है, जो भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं, इन सबको ड्रॉ करना चाहिए। क्यों? तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि सबसे पहली ये बात होती है कि वो कंटिन्यूअसली चलता है। ठीक है, 5 डेज के लिए कंटिन्यूअसली चलता है वो। ठीक है, उसमें कोई आपके लिए ये नहीं होता है कि मतलब कभी भी बंद नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में 9:15 से लेके 3:30 तक ओपन होता है, उसके बाद एक गैप अप गैप डाउन होता है, तो आप वहाँ पे कभी कभार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पकड़ नहीं पाते हैं, तो स्टार्टिंग होता है आपका, तो आप फेल हो सकते हैं वहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉरेक्स और क्रिप्टो। फॉरेक्स में तो आप 5 दिन मिलेगा, ठीक है, और क्रिप्टो में तो ऐसा रहता है कि वो 24/7 चलता है। ठीक है, तो आपके लिए क्रिप्टो भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। आपको टाइम फ्रेम भी बता देता हूँ, 15 to 30 मिनट्स का जो भी टाइम फ्रेम होता है उसमें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइंस, जो भी चार्ट पैटर्न है आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे। ठीक है, आप गूगल क्रोम में जाके गूगल में देख लेंगे, तो आपको चार्ट पैटर्न्स लिखेंगे या फिर कुछ भी, तो आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन होंगे, चार्ट पैटर्न, आप इजीली स्टॉक्स और इंडेक्स में जो भी होता है वो आप समझ पाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आप ही का हेल्प होगा और आप लॉसेस नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, मुझे किसी ने नहीं बताया था ये चीज़, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अब अवेलेबल भी आपके पास क्रिप्टो 24/7 चलता है, फॉरेक्स चलता है। ठीक है, फॉरेक्स तो 5 डेज चलता है, वो कंटिन्यूसली चलता है। ठीक है, तो आप इनमें यहाँ पे काम कर सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा आपके लिए बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि जो कंटिन्यूसली रहता है उसमें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जल्दी समझ पाते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार ऐसे इसमें क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स में समझ गए ये सब चीज़, ठीक है, फंडामेंटल्स, तो आप क्या कर पाएंगे, आप इंडेक्स में हो जाए, स्टॉक्स में हो जाए, ये सब फाइंड करने लग जाएंगे। तो फाइंड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप इजीली उन उन जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो इजीली ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, सॉरी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, मैं एक और मेन पॉइंट बताता हूँ कि आप कभी भी ना ट्रेड करते हैं तो ट्रेड अपने दोस्त या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स या फिर आपके जो भी होते हैं, ठीक है, जो भी होते हैं उनके साथ मत कीजिए ट्रेड, प्लीज़। आप खुद से सीखिए। अगर चाहे तो मार्केट बंद होता है उसके बाद आप डिस्कस कीजिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन लाइव ट्रेड में कभी भी आप अपने दोस्त के साथ वो ट्रेड ले रहा है, ये ट्रेड ले रहा है, आपको वो बता रहा है, आप उसे बता रहे हो, ऐसा मत कीजिए। इससे क्या होगा, आप ही की जो भी इफेक्ट हो जाएगा ट्रेडिंग, तो इसलिए आप ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़।
तो अगर आप सिंगल ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सामने वाला को कुछ और दिखता है, आपको कुछ और दिखता है, तो आपके ट्रेड सही हो सकते हैं सबसे ज़्यादा, उसकी सुन के आप गलत कर देते हैं। ठीक है, आपके फैमिली हो जाए या फिर फ्रेंड्स हो जाए, कोई भी हो जाए, आप ग्रुप में आप ट्रेड भी करते रहते होंगे, तो प्लीज़ मत कीजिए, वो आपको ही इफेक्ट करेगा। ठीक है, मैंने अपने कॉलेज में भी देखा है, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि फ्रेंड्स मिलके करने लगते हैं, तो उनके ट्रेड्स गलत हो जाते हैं बहुत सारे। तो ऐसा मत कीजिए, आप सिंगल ट्रेड कीजिए, इससे आपको बेनिफिशियल होगा कि आप फ्यूचर में जो भी ट्रेड करेंगे, अभी गलती करेंगे, तो आप उससे सीखेंगे। जो दोस्त लोग बताएंगे, आप उसकी गलती इसकी गलती में आप बीच में फंस जाएंगे। ठीक है। तो इस वजह से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद के लिए टाइम दीजिए, चार्ट पैटर्न के लिए टाइम दीजिए। अगर आपको चार्ट नहीं समझ में आ रहा, तो देखिए, मैंने वीडियोस भी बनाए आपके लिए बहुत सारे, ठीक है, लर्निंग वीडियोस, उनमें जाके देखिए। और मेरे जो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस है, उन्हें भी जाइए, बैक टेस्ट कीजिए। अगर आपको सही नहीं लगता है तो फिर कमेंट भी कीजिए क्यों करेक्ट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं मेरा 85 to 90% एक्यूरेट ही रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। गैप अप और गैप डाउन का हम नहीं कह सकते, वो एक अलग इशू है। ठीक है, वरना आप देख सकते हैं 85 to 90% मेरे सही हुआ है। तो आप वो चीज़ देखिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या गलती हो रही है, आप भी उससे ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आप मेरे इससे कंपेयर कीजिए, क्या मैं सही था कि आप सही हो रहे हैं। इस तरीके से आप एक ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, आप कंपेयर कीजिए, और चार्ट्स को आप जितना टाइम देंगे ना, उतना अच्छा रहेगा। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। तो चार्ट पैटर्न्स और चार्ट्स जो होते हैं, वो सब रिपीट होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो भी 5 साल में सीखा है ना, तो मैंने हर एक चार्ट पैटर्न को देखा है। मैंने को कोई कोई दिन तो ऐसा लगता है कि ये इस दिन हुआ था। तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न बनते हैं। तो आप उस ट्रेड को बहुत एग्जैक्टली और एक्यूरेटली ट्रेड भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिलेगा, और आपको कोई डर भी नहीं लगा रहेगा कि मेरा ये ट्रेड फेल ना हो जाए। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वाले भी चार्ट्स देखिएगा, जो भी 3 to 4 ईयर्स के मिल जाए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उनको बैक टेस्ट कीजिए, उनके चार्ट पैटर्न्स देखिए। मैं कह रहा हूँ, जो भी हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है, चार्ट पैटर्न्स और चार्ट्स जो होते हैं वो भी खुद को रिपीट करते हैं। तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक और चीज़, सबसे मेन चीज़ बताता हूँ मैं। आप योगा, प्लीज़ योगा कीजिएगा मतलब योगा में जो भी होता है, ताकि जो योगा करते हैं हम लोग, ध्यान लगाते हैं। ठीक है, आपको पता है योगा ध्यान क्या होता है। ठीक है, वो नहीं बताने की ज़रूरत नहीं। तो योगा में ध्यान कीजिए, थोड़ी देर प्राणायाम कीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिवनेस भी आएगा, और एक और चीज़ होगा, आपको पेशेंस भी आएगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहली चीज़ तो आपको चाहिए ही पेशेंस। तो इससे आपको पेशेंस भी आने लगेगा, तो आपके लिए भी मतलब एक तरीके से बहुत बेनिफिशियल होगा ये। ठीक है, पेशेंस तो चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, कहीं पे भी जाएंगे, तो आप हेज फंड मैनेजर्स को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, वो बड़े पेशेंटली वेट करते हैं। ठीक है, पेशेंटली वो लोग मैनेज करते हैं खुद के ट्रेड्स को। और वो लोग, सबसे पहली चीज़, वो लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं खुद की चार्ट्स पे और खुद के एनालिसिस पे और खुद के ट्रेड्स पे। ठीक है, गलत भी होता है तो उन्हें पता है कि मेरा एक एसएल हिट होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वरना वो लोग अगर उस ट्रेड में कामयाब होते हैं, तो उनको कम से कम 1:2 या फिर 3 की लिए एम करते हैं। अगर 3 बार भी गलत होते हैं वो लोग, तो एक बार सही हो जाते हैं, तो वो सारा रिकवर हो जाता है उनका। तो इस हिसाब से, इस माइंडसेट से वो लोग चलते हैं। ठीक है, इस माइंडसेट को आप भी अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको भी ट्रेड करना है। आपको एक और चीज़ होनी चाहिए, आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अगर ट्रेडर बन रहे हो, तो आपको ये लगना चाहिए कि मुझे ट्रेडर ही बनना है। ऐसा आपने एज अ, आप आ गए जैसे कि आपका इंजीनियरिंग खत्म हो गया या फिर कोई भी फील्ड में खत्म हो गया। ठीक है, तो आप सोचने लग गए कि नहीं, मेरा अगर मैंने इंट्राडे या फिर इसमें कुछ नहीं हुआ, तो मैं दूसरा कुछ कर लूँगा, बिजनेस कर लूँगा या फिर जॉब कर लूँगा। ये मत सोचिए, आपके पास प्लान बी नहीं होना चाहिए। आपके पास बस प्लान ए है, इसी पे वर्क करना है और मुझे इसी में सक्सेसफुल होना है, ऐसा सोच के चलिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके लिए भी
बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर हमारे पास कोई प्लान भी होता है तो हम प्लान ए कभी भी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उसके बाद इनडायरेक्टली हमने अपने आप के माइंड में पुश कर लिया होता है कि हमें तो प्लान बी है ही, तो हम प्लान बी के साथ ही चले जाएंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। हमेशा आपको कंसिडर क्या करना है, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मेरे को जो करना है इसी चीज़ में करना है और अभी करना है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पास एक ही प्लान होगा, वो है प्लान ए। प्लान ए है, यही होगा कि मुझे एक ट्रेडर बनना है। कैसा ट्रेडर बनना है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है आपको, ठीक है। ट्रेडर ही नहीं है, अगर आप ट्रेडर बन सकते हैं, इन्वेस्टर भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आजकल ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो मैं भी एज अ एक ट्रेडर हूँ, तो मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो मैं एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हूँ, आपको बार बार अपने माइंड में सोचते रहना पड़ेगा। आप रोनाल्डो को भी जानते हो, वो अपने आप को खुद का वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉलर मानता है, ठीक है। आपने उसके इंटरव्यू भी देखा होगा, किसी रिपोर्टर ने भी उसको पूछा था कि क्या आप वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर हैं, आप में से कौन है। वहाँ पे मेसी और रोनाल्डो और एक और कोई था, ठीक है, उन तीनों में से। तो रोनाल्डो ने बोला कि मैं हूँ। मेसी ने उसे देखा, फिर भी उसने बोला नहीं तुम नहीं हो, मैं हूँ। रोनाल्डो ने खुद को बोला कि नहीं मैं बेस्ट प्लेयर हूँ। ये एटीट्यूड हमें आना चाहिए कि नहीं मैं बेस्ट हूँ। उससे क्या होगा, आपकी ट्रेडिंग की जो भी है इंस्टिंक्ट्स है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एटीट्यूड आएगा कि हाँ मैं सही हूँ। इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो मैं श्योरली बता सकता हूँ कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, ठीक है। प्लीज़ मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि मैं अपना पीएनएल नहीं दिखाता तो मैं कुछ ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, ठीक है। हर किसी को सक्सेसफुल होना हो तो पीएनएल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं कि मैंने कोई कोर्स नहीं है यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे आप देखिए मैंने 10 लाख कमा दिए, यहाँ पे आप मेरा कोर्स है बाई कर लीजिए, ऐसा नहीं है गाइस। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे सिखाने आया हूँ, तो आप यहाँ पे फ्री में सीख सकते हैं। आप ये देख के मत जाइए उसने 10 लाख कमा लिए, उसने 1 करोड़ कमा लिए, उसने 5 करोड़ कमा लिए एक दिन में, उसने एक साल के अंदर अंदर 100 करोड़ कमा लिए, ऐसा भी होता है, ठीक है guys? तो 100 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो कुछ 1 करोड़ हो गया, 50 लाख हो गया एक साल में, ऐसा कमा लिए। तो इस चीज़ के पीछे मत भागिए, बस लर्निंग के पीछे भागिए। अगर आप ट्रेड देखिए उनके, अगर वो ट्रेड सही होते हैं कि नहीं होते हैं, वो कैसे बता रहे हैं, अगर आप वहाँ पे हो रहे हैं कि नहीं, वो आप भी मेरा भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, मेरी वीडियोस देखिए और जाइए चार्ट पैटर्न में, वहाँ पे देखिए कि मेरे जो भी एनालिसिस किए क्या वो सही है नहीं है। अगर नहीं है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं क्यों नहीं थी, तो आप इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं क्यों नहीं थी, क्या हो गया था, आप ऐसे उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा वो चीज़, ठीक है। तो आप ये देख के मत जाइए कि कोई इंसान 50 लाख कमा रहा है एक दिन में, 3 लाख कमा रहा है, ठीक है, 10 लाख कमा रहा है, इस चीज़ में मत जाइए, क्योंकि वो लोग इतने एक्सपर्ट है अभी, ठीक है। उनके पास इतना एक्सपर्टीज़म है कि 3 साल में उन्होंने सारे चार्ट पैटर्न देख लिए और सब कुछ समझ चुके हैं, ठीक है। उस वजह से वो कभी भी हेल्प कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी प्रॉफिट ले सकते हैं, और वो एक बड़ा लॉस भी ले सकते हैं क्योंकि उनके पास उतना प्रॉफिट है उनके पास पहले ही, ठीक है। वो लोग निकाल के रखे हैं ऑलरेडी, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बुरा लगा होगा तो सॉरी फ्रेंड्स, बट ये आपको मुझे लगा कि बताने की ज़रूरत है तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता भी रहूँगा आपके लिए। तो हो सके तो आप ट्रेडिंग भी, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ उसको बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट करके आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।